हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक हमारे पास क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें ए की बैलेंस शीट दे रखी है और यहाँ पर क्या बोला है कि बी को इन्होंने एडमिट करा है 1/4 के शेयर में। ठीक है, और इसे क्या क्या दे रहा है ये कि टू प्रोवाइड 5% ऑन डेप्टर फॉर बेट एंड डाउटफुल डेब्ट्स। रिवैल्यू स्टॉक हुआ है 45,000 का, फर्नीचर 5,000 का, बिल्डिंग 70,000 का। कैश एंड इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी गिवन टू न्यू फर्म, कैश और इन्वेस्टमेंट फर्म को नहीं देंगे। बी विल ब्रिंग 2,000 फॉर गुडविल एंड 20,000 फॉर कैपिटल। बी 2,000 की गुडविल और 20,000 की कैपिटल लेकर के आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है ए और बी की। इस वीडियो को पूरी तरीके से शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, 71, 72, 73, इन सब में कहीं ना कहीं पर बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन आएंगे। तो बस इस पूरी वीडियो को बस देख लीजिए, आप समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं और अगर पूछे जाते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन भी सही सही दी जाती है। इसमें इंफॉर्मेशन हमें आधी दी है क्योंकि इसके सॉल्यूशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर इनमें मिस्टेक है, या फिर ये दिए ही इस पर्पज़ से हैं कि हमें मिस्टेक पता चले। ठीक है, तो जो भी हो, इसमें हमारे आंसर कई बार मिलेंगे नहीं, कई बार हमें कुछ और तरीके की मेथड लगानी पड़ेंगी। तो बस इसमें आप ध्यान रखिए, बस आप सॉल्यूशन करते रहिए और जो भी आंसर आए उसे मान लीजिए। ठीक है, और अगर आप बुक के इससे कोई आंसर मिलाना चाहते हैं तो बुक के इससे आंसर मिलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। करते हैं शुरुआत इसकी क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 में सबसे पहले हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कम ज़्यादा हुआ है हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला है कि 5% ऑन डेप्टर्स बोला है, यानी कि बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्रोविजन बना 5% का डेप्टर्स के ऊपर। डेप्टर्स की यहाँ पर 40,000 अमाउंट दे रखा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डी यानी कि डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, 5% कितना हो जाएगा, 2,000। 40,000 का 5% 2,000 हो गया। फिर रिवैल्यू हुआ है स्टॉक 45,000 का। स्टॉक की कीमत यहाँ पर 50,000 है, 45,000 हो रहे हैं कि 5,000 कम हो गया, तो डेबिट साइड में टू स्टॉक 5,000। फिर उसके बाद फर्नीचर 5,000 का, ऊपर फर्नीचर की कीमत 7,500 है, 5,000 हो गया यानी कि 2,500 से कम, तो टू फर्नीचर 2,500। फिर उसके बाद बिल्डिंग 70,000 की हो गई, यहाँ पर बिल्डिंग 60,000 की थी यानी कि 10,000 से बढ़ गई, तो बाय बिल्डिंग। ठीक है, बाय बिल्डिंग हमने करा, 10,000 से बढ़ गई। और कुछ बोल रहा है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने और कुछ भी नहीं बोला है। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका बैलेंस। तो यहाँ पर आपका बैलेंस देखिए, क्रेडिट में 10,000 है और डेबिट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेबिट का आपका बैलेंस आ रहा है 9,500 का। ठीक है, टोटल इसका करिए 9,500 आपका यहाँ पर टोटल आएगा। यहाँ पर 10,000 है यानी कि 500 रुपये का यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टनर का, मतलब पुराना पार्टनर जो है वो एक ही था, यानी कि सोल प्रोप्राइटर था, तो उसे ही मिला है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। एक कैपिटल के अकाउंट में कितना, 500 रुपये, और टोटल हो जाएगा आपका दोनों साइड का 10,000, और ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, अब हमें बनानी है डायरेक्ट बैलेंस शीट। हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है डायरेक्ट। बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, क्रेडिटर दे रखे 30,000 के, लिख दीजिए। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिटर कम ज़्यादा नहीं हुए इसलिए अमाउंट ऐसा ही आ गया। उसके बाद कैपिटल दे रखी है 1,35,000 की। अब ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल किसकी है, ये एक ही कैपिटल दे रखी है। ठीक है, तो 1,35,000 की तो एक ही कैपिटल दे रखी है, वो कौन सी दे रखी है, पुरानी बैलेंस शीट में। लेकिन नए में आपकी जो एक ही कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, देखिए 1,35,000 की यहाँ पर कैपिटल दे रखी है, फिर प्रॉफिट हुआ उसको 500 रुपये का, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट प्लस हुआ तो कितना हो गया, 1,35,500। लेकिन इतना ही नहीं है, यहाँ पर देखिए बी जो है वो 2,000 की क्या ला रहा है, गुडविल लेकर के आ रहा है। अब ये जो गुडविल है, ये गुडविल भी ए के इसमें प्लस हो जाएगी, क्योंकि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है तो वो पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। तो जब ए को ये मिलेगी 2,000 की, तो 2,000 भी क्या हो जाएंगे, इसमें प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
कैपिटल, और एक यहाँ पर कैपिटल कितनी हो जाएगी 1,37,500। ठीक है, हमने क्या करा 500 रुपये प्रॉफिट के जोड़े और 2,000 की गुडविल यहाँ पर जोड़ दी। फिर बी ला रहा है 20,000, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है, बी की 20,000 की यहाँ पर कैपिटल हो गई। ठीक है, अब इसे इतना ही छोड़िए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कैश दे रखा है आपको 5,000 का एसेट में, तो लिखिए कैश और यहाँ पर पहले लिखिए 5,000। ठीक है, 5,000 पहले हमने यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर हमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है कि यहाँ पर आप जो नया पार्टनर बी वो कैपिटल लेकर के आया 20,000 की, तो 20,000 यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस 2,000 की वो गुडविल लेकर के आया तो 2,000 भी वो प्लस करेंगे, क्योंकि वो कैश में ही लेकर के आया है। तो कैश आपका बढ़ गया, कितना हो गया 27,000 यहाँ पर आपका कैश हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए डेप्टर्स 40,000 के हैं लेकिन 5% का यानी 2,000 कम हो गए, तो डेप्टर्स की कीमत अब क्या हो गई 38,000 डेप्टर्स की कीमत हो गई। फिर उसके बाद स्टॉक देखिए, स्टॉक की कीमत 45,000 बताई गई है। फर्नीचर की कीमत 5,000 बताई गई है। फिर उसके बाद बिल्डिंग की कीमत 70,000 हो चुकी है, तो 70,000 बिल्डिंग की कीमत हो गई। ठीक है, इतना हो गया। और आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी दे रखे हैं 2,500 के, तो इन्वेस्टमेंट 2,500। ठीक है, तो दोनों साइड का आपका टोटल कितना आ जाएगा 1,87,500। ठीक है, 1,87,500 ये आया हमारे हिसाब से। अभी ये क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं हुआ है, ये हमने क्या करा है हमारे हिसाब से सोल्व करा है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि कैश एंड इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी गिवन टू न्यू फर्म, नए फर्म को कैश और इन्वेस्टमेंट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इन्वेस्टमेंट 2,500 का और कैश ये 5,000 का जो पुराना है, यानी कि 7,500 यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो आपकी जो बैलेंस शीट है उसकी 1,80,000 यहाँ पर कीमत आ जाएगी। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर लाइबिलिटी साइड देखिए एसेट साइड तो आ जाएगा, जैसे कि हमको बोला था कि यहाँ पर जो आपका कैश है 5,000 का और इन्वेस्टमेंट है 2,500 का, यानी कि 7,500 नहीं लेंगे। तो जब नहीं लेंगे तो यहाँ पर एसेट साइड का जो आपका टोटल है वो 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये जो लाइबिलिटी साइड है जब ये भी इक्वल नहीं होगा तो बैलेंस शीट आपकी गलत हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला ही सॉल्यूशन आपको करना है। क्योंकि लाइबिलिटी में देखिए आपका एसेट साइड का तो 1,80,000 आ जाएगा, लेकिन लाइबिलिटी का नहीं आएगा। लाइबिलिटी में आप कुछ भी कर लीजिए। अब देखिए क्रेडिटर तो ऐसे ही दे रखे थे, क्रेडिटर के लिए कोई बड़ा चढ़ा कुछ भी नहीं बताया गया। कैपिटल देखिए, बी की कैपिटल 20,000 है, वो जो लेकर के आया है वही हमने यहाँ पर बताया है कि हाँ 20,000 की वो क्या लाया है कैपिटल लेकर के आया है। ठीक है, लेकिन अब ए की कैपिटल देखिए, ए की कैपिटल 1,35,000 पुरानी दे रखी है। कितनी दे रखी है 1,35,000 दे रखी है। और उसमें हमने क्या प्लस करा, गुडविल प्लस करी जो कि बी लेकर के आया था, और जो आपका यहाँ पर प्रॉफिट आया वो प्लस करा। ठीक है, तो आपका उसका टोटल कितना रहा है 1,87,500 यही आ रहा है, यानी कि इक्वल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, बस हमें यहाँ पर इग्नोर करना है ये थर्ड वाले पॉइंट को कि कैश और इन्वेस्टमेंट नई फर्म को नहीं दिया गया, इस जो पॉइंट को हमें इग्नोर करना है। तो आपका जो आंसर है वो ये आएगा 1,87,500। ठीक है, दोनों साइड का, तो आपकी बैलेंस शीट पूरी सही हो जाएगी। अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे बुक के हिसाब से और आप थर्ड पॉइंट को लेंगे और 1,80,000 लाएंगे तो 1,80,000 से एसेट साइड का आएगा, लाइबिलिटी साइड में चेंज नहीं होगा। लाइबिलिटी साइड में अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके आप कुछ भी क्या कहते हैं उसे पॉइंट समझ करके थोड़ा कम ज़्यादा भी कर लेंगे, लेकिन वो 1,80,000 आपका टोटल नहीं आएगा। तो आपको सॉल्यूशन यही वाला करना है। अगर आपको कहीं पर ऐसा सवाल दिया हो और उसमें अगर कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन दी हो तो सकता है उससे आपका आंसर सही आए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको बुक में दे रखी है उस हिसाब से आपका आंसर यही रहेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर आंसर गलत आ सकते हैं, आगे के क्वेश्चंस में भी ऐसे ही होगा, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। क्या है यहाँ पर, रमेश मुकेश महेश 3 पार्टनर दे रखे हैं और ये तीनों इक्वल पार्टनर है। ठीक है, इक्वल पार्टनर से तीनों, इनकी कैपिटल भी यहाँ पर दे रखी है। इन्होंने शाम को एडमिट करा है, कैसे एडमिट करा है कि प्रीमियम वो लेकर के आएगा 1,800 का। ठीक है, और क्या बोला है 1/4 इसका क्या है शेयर है, 2,000 के वो कैपिटल लेकर के आएगा। बोथ विल रिमेन इन द बिजनेस, दोनों ही बिजनेस में रहेंगे। द लाइबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म अमाउंट टू 3,500,
पुरानी फर्म की लाइबिलिटी यहाँ पर दे रखी है 3500 की और कैश दे रखा है 1550 का। ठीक है, एसेट्स एक्सेप्ट कैश कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ये तो कैश दे रखा है और इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। क्या जुड़ा हुआ नहीं है? जो मोटर है ना 1500 की, फर्नीचर 500 का, स्टॉक 2500 की और डेप्टर्स 3900 के, ये अदर भी आपको दे रखी है एसेट्स। द मोटर एंड फर्नीचर वर रिवैल्यूड 1300 एंड 430। यहाँ पर मोटर और फर्नीचर ही रिवैल्यू हुआ है। हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन में हमें वैसे भी यहाँ पर बताने के लिए हमें रफ में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, बनाना ही पड़ेगा वैसे, वरना आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही मन में करेंगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि जो मोटर है वो 1300 की हो गई है। ठीक है, पहले मोटर 1500 की थी, अब 1300 की हो गई है, यानी कि 200 रुपये यहाँ पर कम हो गए हैं। तो डेबिट साइड में आएगा, क्या होगा? टू मोटर कितना? 200 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पर फर्नीचर भी दे रखा है, फर्नीचर 430 रुपये का हो गया है। पहले फर्नीचर कितने का था? 500 रुपये का था, यानी कि 70 रुपये कम हो गए। तो क्या जाएगा? टू फर्नीचर 70 रुपये का। और कुछ भी नहीं दे रखा है, क्या करेंगे? यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? बाय लॉस। इधर बैलेंस होता है ना, कम होता है इधर डेबिट साइड में तो प्रॉफिट आता, लेकिन अब क्रेडिट साइड में कम है तो यहाँ पर क्या होगा? लॉस आ जाएगा। तो टू लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। टोटल कितना है? 270। ठीक है, यहाँ पर भी 270 लाना पड़ेगा, यानी कि वही 270 का यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये जो 270 है ये कैसा बटा है? पुराने पार्टनर कौन है आपके? रमेश है, मुकेश है और महेश है। ठीक है, ये तीन पार्टनर आपके दे रखे हैं, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? इक्वली, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो तीनों पार्टनर है पुराने, ये आपके इक्वली पार्टनर है। इक्वली पार्टनर यानी कि जो 270 है ये तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 90 90 और 90 ये तीनों बियर करेंगे, यानी कि ये तीनों लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो 270 आपका यहाँ हो गया, ये आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। अब जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में था, आपको थोड़े से नए तरीके से समझाता हूँ। पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो ये हो जाती है आपकी डेबिट साइड, फिर आप एक क्रेडिट साइड बनाते हैं पूरी सेम, और बहुत लंबा उसका फॉर्मेट हो जाता और आपकी जो स्पेस रहती है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर नई जो फॉर्मेट है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये बस आपकी बुक में करने के लिए है, आप जब एग्ज़ाम में करें तो आप प्रॉपर तरीके से डेबिट क्रेडिट पूरा बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर ये नहीं चले फॉर्मेट, ये बस आपकी कॉपी के लिए है ताकि आप एक ही जगह पर कर सकें सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, यहाँ पर कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, बस पर्टिकुलर है और चारों अपने पार्टनर है, 3 पुराने पार्टनर और एक नया पार्टनर। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले चीज़ कौन सी लिखनी है? सबसे पहले चीज़ यहाँ पर आएगी क्रेडिट की। क्यों? क्योंकि क्रेडिट में ही आपके सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, डेबिट साइड में आपके बहुत कम ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड के ट्रांजैक्शंस करेंगे। क्रेडिट में यूज़ होता है बाय, सफिक्स का यूज़ होता है बाय, है ना, जो आपके ट्रांजैक्शन के पहले लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय। सबसे पहले आप किस चीज़ का ट्रांजैक्शन करेंगे? जो आपकी बैलेंस रहते हैं, है ना, जो आपकी कैपिटल्स रहती हैं, तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी, जो कि ब्रॉड डाउन पुरानी होती है। यहाँ पर देखिए रमेश की दे रखी है 2000, मुकेश की 2250 और महेश की 2500। लिख दीजिए तीनों की कॉलम में 2000, 2250 और 2500। पहली चीज़ ये लिखती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर शाम की अभी नहीं लिखी है, शाम लेकर के आ रहा है, कितनी लेकर के आ रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 2000 की कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय कैश और ब्रैकेट में कैपिटल। ठीक है, किसके कॉलम में आ जाएगा? शाम के कॉलम में 2000 हो जाएगी। ये चीज़ हो गई। और कुछ आता है क्या? और यहाँ पर देखिए शाम जो है वो गुडविल भी लेकर के आ रहा है 1800 की। शाम 1800 की कैश में गुडविल लेकर के आ रहा है, और जब कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है कैश में तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बाय गुडविल, है ना, और किस में आ रही है? कैश में, तो ब्रैकेट में कैश लिखेंगे। पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती है किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो तीनों का इक्वल था, तो 1800 तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 600 600 600
तीनों पार्टनर को मिल जाएगी। ठीक है, 3 चीज़ हो गई, और ये तीनों चीज़ कौन सी है, बाय यानी कि क्रेडिट की। अब हमें क्या क्या करना है, डेबिट साइड की एंट्रीज करना है। तो डेबिट साइड में आप क्या करिए, बस एक लाइन छोड़ के डेबिट साइड की एंट्री करिए। जैसे कि 2 हमने लिखा, आपको यहाँ पर लॉस था, है ना, तो लॉस किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। तो डेबिट साइड के लिए हमने 2 यूज़ करा, और यहाँ पर क्या लिखा, 2 रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, लॉस हुआ है इसलिए। तीनों केस में 90, 90 और 90 यही हमने लिखा। ये चीज़ हो गई। और कुछ दे रखा है क्या इन्फॉर्मेशन, और कुछ भी नहीं दे रखी। अब हमें क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, और आपको पता भी है कि बैलेंस किस साइड आता है, हर बार डेबिट साइड ही बैलेंस आता है। तो आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले देखिए बाय बाय का आप क्या करिए, टोटल करिए। 2600 डेबिट साइड का 90 माइनस कर देंगे, आपका बैलेंस कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर, 2510। मुकेश का देखिए, इसका टोटल करिए, 90 माइनस कर दीजिए, बैलेंस का निकल के आ जाएगा 2760। मुकेश का करिए, सॉरी महेश का करिए, तो आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा 3010, और शाम का तो 2000 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, बैलेंस निकल के आ गया। देख रहा है आपका बैलेंस, ये आपकी क्या हो गई, नई कैपिटल हो गई। अब बैलेंस शीट में आइए, आपको नया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट समझ में आ गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। हमने क्या करा है, ऊपर पहले क्रेडिट साइड की एंट्री करिए, एक लाइन छोड़ के फिर डेबिट साइड की एंट्री करिए, और उसी में बैलेंस भी निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट में आपके यहाँ पर आएगी कैपिटल लाइबिलिटी में, तो कैपिटल हम लिख देते हैं। कैपिटल किस किस की है, रमेश की कैपिटल यहाँ पर नई वाली कितनी है, 2510। फिर मुकेश की कैपिटल कितनी आई है, 2760। महेश की कैपिटल कितनी आई है, 3010। और श्याम कितनी लेकर के आया है, 2000 की यहाँ पर कैपिटल लेकर के आया है। ये हमने सबकी कैपिटल यहाँ पर लिख दी। और कुछ दे रखा है क्या यहाँ पर, तो देखिए आपको यहाँ पर दे रखी है, ये देखिए, लाइबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म अमाउंटेड टू 3500। 3500 की लाइबिलिटी भी दे रखी है, तो यहाँ पर लाइबिलिटी भी हम लिख देंगे। लाइबिलिटीज 3500 की हमने यहाँ पर लिख दी, और कुछ भी नहीं दे रखा है। एसेट साइड में आइए। अब एसेट साइड में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको कैश दे रखा है 1550 का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैश, ब्रैकेट में 1550 सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। हमने सबसे पहले ये लिखा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कैश और क्या क्या ऐड हुआ है। तो क्या क्या कैश ऐड हुआ है, एक तो प्रीमियम लाया 1800 की, और कैपिटल लाया 2000 की। ये दोनों एक कैश में लेकर के आया है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस 1800 और प्लस 2000। ठीक है, तीनों का हमने ऐड करा तो कितना जाएगा, 5350 आपका कैश निकल के आ गया। और क्या दे रखा है, यहाँ पर मोटर दे रखी है 1500 की, लेकिन मोटर रीवैल्यू हुई थी कितनी, 1300 की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोटर 1300। उसी तरीके से फर्नीचर रीवैल्यू कितने का हुआ, 430 रुपये का। और क्या दे रखा है यहाँ पर, बस रीवैल्यू ये 2 ही हुए थे। उसके आगे फिर स्टॉक 2800 और डेप्टर 3900, ऐसे ही लिख दीजिए। स्टॉक 2800 और डेप्टर्स 3900। ठीक है, ये कुछ कम ज़्यादा नहीं हुए थे। और कुछ दे रखा है क्या, और कुछ भी नहीं दे रखा है। अब क्या होगा, यहाँ पर टोटल होगा, और टोटल इक्वल आना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट सही होगी। तो दोनों साइड का जो टोटल है वो कितना आ जाएगा, 13,780। 13,780 ये क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा। तो आपकी बैलेंस शीट सही हो गई, और आपका क्वेश्चन नंबर 71 भी फिनिश हो गया। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन सही दी गई थी, तो आपका आंसर भी पूरा सही आया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ए और बी पार्टनर है और इक्वल पार्टनर है। ठीक है, सी को इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट करा है। यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है पुरानी वाली। अब यहाँ पर इन्होंने जो सी को एडमिट करा है, तो उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हुए वो देखिए। 300 रुपये का यहाँ पर डाउटफुल डेब्ट्स क्या करा है, प्रोवाइड करा गया है। 300 वर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब देखिए, ये जो 300 रुपये का यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है डाउटफुल डेब्ट्स का, ये डेप्टर्स में से काटा नहीं गया है, ये अलग से प्रोविज़न बनाया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये क्या करा है, अलग से प्रोविज़न बनाया गया है, डेप्टर्स में से नहीं काटा। फर्नीचर वॉज वैल्यूड एट 250। फर्नीचर 400 के थे, 250 के हो गए। इन्वेस्टमेंट वर्थ 400 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स। बैलेंस शीट में 400 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं था, अब बना देंगे।
फिर उसके बाद सी ब्रिंग्स 1000 फॉर कैपिटल एंड 1000 फॉर गुडविल, 1000 की कैपिटल और 1000 की गुडविल लेकर के आया है। विच ए एंड बी विड्रॉ इन देयर ड्यू प्रोपोर्शन, ए और बी इसे क्या कर देंगे, विड्रॉ कर लेंगे। देखिए दो तीन तरीके से गुडविल जो है वो हम एडजस्ट करते हैं। पहली चीज़ कि जब कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है तो हम पुराने पार्टनर में बांट देते हैं। दूसरी चीज़ कि जब कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है तो हम उसे उसके बिजनेस में ही रहने देते हैं, यानी कि बांटते नहीं हैं। तीसरी चीज़, वो लेकर के नहीं आता है तो पुराने पार्टनर देते हैं। चौथी चीज़ कि पार्टनर क्या कर लेते हैं, उसे विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि बिजनेस से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बिजनेस से निकाली गई है। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री यहाँ पर बनानी है और नई बैलेंस शीट बनानी है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। जर्नल एंट्री सबसे पहले हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने बना लिया है। यहाँ पर डेट आपकी क्या आएगी, डेट यहाँ पर आपकी आएगी 2025 की जनवरी 1। ठीक है, एक बार ही डेट डालिएगा, नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो अभी देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री हमें बनाना है। तो जर्नल एंट्री के लिए हमें सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन के जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ पर आपको देखने हैं। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन के ट्रांजैक्शंस देख लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ है कि प्रोविज़न बना है सबसे पहले डाउटफुल डेब्ट्स का। अब यहाँ पर देखिए, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड में आने वाली चीज़ जो है उसे पूरा कंपाउंड करके बना लीजिए। जैसे कि यहाँ पर प्रोविज़न बना है 300 रुपये का, और यहाँ पर फर्नीचर भी कम हुआ है 250 से है। ठीक है, यानी कि फर्नीचर 400 का था, 250 का हो गया, यानी कि 150 रुपये यहाँ पर कम हो गए, 150 यहाँ पर कम हो गए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये दोनों क्रेडिट वाली चीज़ है, तो इसे एक बार में ही लिख दीजिए। कैसे कि जब आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे और टू क्या कर देंगे यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट, इन दोनों का आपने क्या कर दिया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो ये जो टू सफिक्स वाले हैं ये डेबिट साइड में जाते हैं। तो यहाँ पर टू यहाँ पर किस में आता है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आता है। तो हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया और डेबिट क्या हो गया, आपका रिवैल्यूएशन हो गया। फर्नीचर 150 से कम हुए हैं, क्रेडिट में 150। प्रोविजन 300 रुपये के बने हैं तो 300 रुपये क्रेडिट में, और इसका टोटल 450 आपका रिवैल्यूएशन में आ गया। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, प्रोविज़न काटा नहीं गया है, प्रोविज़न बनाया गया है। तो प्रोविज़न क्रिएटेड एंड मतलब प्रोविज़न क्रिएशन या क्रिएटेड भी लिख सकते हैं आप, प्रोविज़न क्रिएटेड एंड फर्नीचर वैल्यू डिक्रीजेस, फर्नीचर की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो एक जर्नल एंट्री हो गई। दूसरी जर्नल एंट्री हमें बनानी है कि जो आपके क्रेडिट साइड में आते हैं, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट 400 रुपये का यहाँ पर आया है, 400 रुपये का यहाँ पर लिखना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं था, हमें लिखना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट आपका डेबिट साइड आएगा, इन्वेस्टमेंट। बस आपको क्या करना है कि जो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होता है उसे यहाँ पर डेबिट करिए, और जो रिवैल्यूएशन में डेबिट होता है उसे यहाँ पर क्रेडिट करिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया, और किस में बन रहा है ये, रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हमने कर दिया। कितना हो जाएगा, 400 रुपये हमने यहाँ पर लिए, 400। नरेशन क्या जाएगा, बीइंग अनरिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं करा था तो बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ब्राउट इनटू अकाउंट में लाया गया, जो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं किए गए थे उसे अकाउंट में लाया गया। हमने ये लिख दिया। रिवैल्यूएशन की दोनों एंट्री हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन का जो डेबिट है वो 450 है, और रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट है वो 400 रुपये है, यानी कि आपका क्रेडिट कम है। क्रेडिट कम है कितने रुपए से, 50 रुपये से आपका क्रेडिट कम है, 50 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हुआ, लॉस किस में बढ़ता है, पुराने पार्टनर्स में बढ़ता है। तो जब पुराने पार्टनर्स में बढ़ेगा तो पुराने पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है,
₹50 है, और यहाँ पर दोनों जो पार्टनर हैं वो कौन से पार्टनर है, इक्वली पार्टनर है। इक्वली पार्टनर है, ये 50 दोनों में बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 25-25 लॉस दोनों बियर करेंगे। 25-25 दोनों में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। इक्वल रेशो दिया गया था तो हमने इक्वल रेशो में यहाँ पर बांट दिया। ये देखिए, ठीक है, एंट्री समझ में आई। ये रिवैल्यूएशन का पूरा हो गया। अब यहाँ पर तो बस ये 3 एंट्री रिवैल्यूएशन की हो गई। अब हमें यहाँ पर और भी चीज़ देखनी है। उसने कहा कि जर्नल एंट्री बनानी है, लेकिन जर्नल एंट्री सबकी ही बनती है, तो यहाँ पर सब में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गई आपकी। देखिए, प्रोविज़न क्रिएट कर दिया, फर्नीचर डिक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, ये सब तो हमने बना लिया। एक और डी पॉइंट में आपको बोला है कि सी जो है 1000 की कैपिटल और 1000 की गुडविल यहाँ पर लेकर के आ रहा है, तो इसकी भी एंट्री बनानी पड़ेगी। दोनों ये कैश में लेकर के आ रहा है। क्या एंट्री बनती है कि कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है, और 2 क्या क्या लेकर के आया, सीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आपने क्रेडिट कर दिया, और 2 क्रेडिट कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, गुडविल भी यहाँ पर क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया। कैपिटल ये कितनी लेकर के आ रहा है, 1000 की कैपिटल और 1000 की गुडविल यहाँ पर लेकर के आ रहा है, और इसे आपने क्या कर दिया, कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी कि 2000 से कैश अकाउंट डेबिट हो गया। नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्राउट इन बाय सी इन कैश। कैश में सी कैपिटल और प्रीमियम लेकर के आया। इतना समझ में आया, ये भी हम एंट्री करते थे। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ए एंड बी विड्रॉ इन देयर ड्यू प्रोपोर्शन। ए और बी ने उसे क्या कर लिया, निकाल लिया। तो जब निकाल लिया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बीज कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, टू कैश, क्योंकि हम कैश निकाल रहे हैं। पहले जब डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो यहाँ पर क्या करते थे हम कि जो प्रीमियम होता था उसे प्रीमियम को ऊपर लिखते थे डेबिट में, और क्रेडिट करते थे ए और बी को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ कर रहे हैं यानी कि ए और बी निकाल रहे हैं, तो टू कैश में ये निकाल लेंगे। कितना कितना निकालेंगे, 1000 है तो 500-500 दोनों निकाल लेंगे। 500-500 दोनों ने निकाल ली, तो 1000 की जो आपकी गुडविल है वो यहाँ पर निकल गई। तो क्या लिखेंगे हम, बीइंग विथड्रॉ ऑफ प्रीमियम, है ना, प्रीमियम इन ड्यू प्रोपोर्शन बाय ए एंड बी। ए और बी के द्वारा ड्यू प्रोपोर्शन में विड्रॉ कर ली गई। ड्यू प्रोपोर्शन क्या था उनका, वही इक्वल रेशो। तो इक्वल रेशो में 500-500 दोनों में निकल गई। ठीक है, दोनों ने निकाल ली। तो आपकी बस जो जर्नल एंट्री है वो बस ये 5 ही होगी। पहली जो आपका क्रेडिट साइड में आया, दूसरी जो आपका डेबिट साइड में आया, तीसरी जो यहाँ पर ये जो आपका डेबिट साइड में आया, फिर आपका जो क्रेडिट साइड में आया, लॉस हुआ तो लॉस ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर जो सी कैपिटल और प्रीमियम कैश में लेकर के आया, और उसे जब आपने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये 5 एंट्री हमने यहाँ पर कर ली। अब आपको क्या बनानी है, डायरेक्ट बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार है। बैलेंस शीट में अब क्या क्या आएगा, सबसे पहले हम बैलेंस शीट में यहाँ पर क्या लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में कैपिटल। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रेडिटर दे रखा है, तो क्रेडिटर लिख लेते हैं 1000 का क्रेडिटर, और बिल्स पेबल 1000 के। लायबिलिटी में आइए, क्रेडिटर्स 1000 और बिल्स पेबल 1000 के। ठीक है, ये दोनों पुरानी बैलेंस शीट के आपके दे रखे हैं, और ये कम ज़्यादा नहीं हुए, इसलिए डायरेक्ट हमने लिख दिए। अब बात आती है कैपिटल की। कैपिटल ए, बी और तीसरा पार्टनर आया सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल ए, बी और सी, तीनों पार्टनर की। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले सी की कैपिटल देखिए, सी कितनी लेकर के आ रहा है, सी 1000 की कैपिटल लेकर के आ रहा है। 1000 की कैपिटल आपने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, सी 1000 की कैपिटल लेकर के आ रहा है। ए और बी की कैपिटल हम कैसे निकालेंगे,
ए की कैपिटल देखिए क्या कितना दे रखा है 1700, कितना दे रखा है 1700 ए की यहाँ पर कैपिटल दे रखी है। अब ए की कैपिटल तो 1700 रुपये है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या निकाला, लॉस भी निकाला है ना। आप जनरल एंट्री देखिएगा तो 25-25 रुपये का दोनों ने क्या करा है, लॉस बेयर करा है। तो लॉस यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल में से माइनस। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में प्लस होता है, लॉस आता है तो कैपिटल में से माइनस होता है। तो ए की कैपिटल जब 1700 दे रखी है, उसमें से 25 हम माइनस कर लेंगे तो ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1675। ये क्या हो जाएगी, ए की कैपिटल हो जाएगी। बी की कैपिटल भी देखिए 1200 बी की कैपिटल दे रखी है, 1200 बी की कैपिटल दे रखी है, 25 रुपये इसने भी बेयर करे हैं, 25 रुपये माइनस हो जाएंगे तो 1175 बी की यहाँ पर कैपिटल हो गई। आई बात समझ में, ये लाइबिलिटी साइड आपकी पूरी हो गई। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले आपको कैश दे रखा है 600 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैश 600 रुपीज़। अब क्या कम ज़्यादा हुआ ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर वैसे कम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस हमें ऐड क्या करना है, सी जो कैपिटल लेकर के आया है 1000 कैश में लेकर के आया, तो हमें बस 1000 ही प्लस करना है। ये जो गुडविल है ये ए और बी ने निकाल ली है, कैश निकाल लिया है, तो इसे हमें नहीं लिखना है। सिर्फ हम यहाँ पर प्लस करेंगे 1000 जो कैपिटल ए लेकर के आया है कैश में, तो कितना आ जाएगा 1600 यहाँ पर कैश हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डेप्टर्स दे रखे हैं 1500 के, और डेप्टर्स में से यहाँ पर प्रोविज़न माइनस हो जाएगा क्योंकि प्रोविज़न हमने बनाया है। तो क्या हो जाएगा, डेप्टर्स 1200 के 300 रुपये माइनस हुए इसलिए। फिर यहाँ पर आपको स्टॉक भी दे रखा है, स्टॉक की कीमत यहाँ पर 1400 दे रखी है, स्टॉक कुछ भी नहीं बदला तो स्टॉक ऐसे ही आ जाएगा 1400। फिर फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर कम हुआ है क्या, फर्नीचर कम हुआ है, उसकी कीमत 250 हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर मशीनरी भी दे रखी है आपको, मशीनरी कितने की दे रखी है 1000, मशीनरी कम ज़्यादा नहीं हो इसलिए मशीनरी ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट है 400 रुपये का वो नहीं लिया गया, अब नई बैलेंस शीट में लेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 400 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया है, और कुछ भी नहीं दे रखा है। दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल 5850 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 5850 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा और आपकी बैलेंस शीट सही हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है वो भी आपका पूरा सही आया है और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73, प्रभात शरद दो पार्टनर्स यहाँ पर दे रखे हैं, इनका रेशो 4/5 और 1/5 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इनकी पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है। आगे यहाँ पर एडजस्टमेंट्स क्या दे रखे हैं, अनिल नए पार्टनर को इन्होंने एडमिट करा है और अनिल का शेयर है 1/2, ठीक है। अनिल का शेयर कितना है 1/2 है, और ये 17,500 की क्या ला रहा है, कैपिटल लेकर के आ रहा है इसी शेयर के बेसिस पर। वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी डिप्रिशिएटेड बाय 2% एंड स्टॉक विल बी अप्रिशिएटेड बाय 6%। डिप्रिशिएशन लगेगा 2% का फर्नीचर के ऊपर यानी कि वैल्यू घटेगी, और स्टॉक एप्रिसिएशन होगा 6% से यानी कि बढ़ेगा। Finally, the capital account of the partners be adjusted in the proportion of Anil's capital. अनिल की कैपिटल के बेस के ऊपर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, एडजस्ट होगा। ये जो पॉइंट है ये हमने पहले भी दे रखा है क्वेश्चन में कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आता है उसके शेयर के बेसिस पर जो टोटल कैपिटल होती है और जो तीनों पार्टनर में बंटनी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। तो वो भी हम देखेंगे क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट भी हमें यहाँ पर बनाना है और बैलेंस शीट भी नहीं बनानी है, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ पर बना लेते हैं। डेबिट क्रेडिट साइड है, रिवैल्यूएशन में आपके पास क्या दे रखा है कि फर्नीचर जो है वो 2% का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। फर्नीचर की कीमत देख लीजिए, फर्नीचर की यहाँ पर कीमत दे रखी है 10,500, तो यहाँ पर फर्नीचर की कीमत क्या हो जाएगा, टू फर्नीचर 2% का डिप्रिसिएशन लगेगा, कितना आ जाएगा 2% का 210 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर कि स्टॉक बढ़ेगा 6% से, और स्टॉक की कीमत क्या दे रखी है यहाँ पर 4,500, 6% से बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय स्टॉक 270, ठीक है। 6% यानी कि 270, ठीक है। इतना ही था और कुछ भी नहीं दे रखा है। क्या करेंगे, देखिए डेबिट साइड का तो 210 और क्रेडिट साइड का 270 यानी कि प्रॉफिट आया है आपका डेबिट साइड में, तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट। पुराने पार्टनर बढ़ जाएगा। कौन है पुराने पार्टनर? प्रभात और शरद। ठीक है, कितना बैलेंस आएगा? 210 माइनस 270 यानी कि 60 रुपये। 60 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट आया है। इनका शेयर क्या दे रखा है? 4/5 और 1/5 है ना। तो 60 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 48 प्रभात के और 12 शरद के। 270 आपका यहाँ पर क्या आ गया? टोटल आ गया 270। आपका रिवेल्यूशन बन गया। अब आगे के अकाउंट्स बनाने के से पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेशन करेंगे? यहाँ पर नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेकर के आ रहा है, उसका शेयर भी ऐसा है कि हाफ शेयर वही ले रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है कि नया पार्टनर आता है नए शेयर के हिसाब से, तो नया हमें क्या निकालना है? रेशो निकालना है। और उस हिसाब से फिर क्या करना है कि आपकी जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसे भी एडजस्ट करना है। तो करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन। हम यहाँ पर करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। क्या कैलकुलेशन करना है? सबसे पहले हमें नया रेशो निकालना है। नए रेशो के लिए हमें क्या करना है? रिमेनिंग रेशो पता होना चाहिए, क्योंकि जो अनिल शेयर है वो कितना है? अनिल शेयर इज़ 1/2। सो रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना हुआ? रिमेनिंग हुआ 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। ठीक है, जब 1/2 अनिल का है तो 1/2 रिमेनिंग बचा। इसी से हमें क्या निकालना है? न्यू शेयर निकालना है। सबसे पहले प्रभात पी लिखेंगे, प्रभात का। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। पी हमने लिखा। प्रभात का 4/5 पुराना रेशो है, मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग रेशो का 1/2। कितना निकल के आ जाएगा? 4/10। ठीक है, इसी तरह के शरद का एस लिखेंगे। इसका 1/5 है पुराना, मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग रेशो से तो कितना आ जाएगा? 1/10। ठीक है, अनिल है, अनिल का है, इसका शेयर कितना है? 1/2। लेकिन 10 से मिलाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 5 और नीचे भी 5 से, तो कितना आ जाएगा? 5/10। इसका भी नया शेयर निकल के आ गया। तो 4:1:5 इसका क्या आ गया? नया शेयर निकल के आ गया तीनों पार्टनर का। ठीक है, इतनी चीज़ तो आ गई। ठीक है, हमने नया शेयर या नया रेशो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हमें पता करनी है कि एडजस्टमेंट कैपिटल कितनी है। तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि टोटल कैपिटल कितनी है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, जब अनिल का जो कैपिटल है, अनिल की कैपिटल कितनी लेकर के आ रहा है? वो 17,500 लेकर के आ रहा है। नए पार्टनर के हिसाब से ही हम टोटल फर्म की कैपिटल निकालते हैं। तो देखिए 17,500 ये कैपिटल लेकर के आ रहा है। इसका शेयर कितना है? 1/2 यानी कि रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 2 से, तो आपकी टोटल कैपिटल कितनी निकल के आ जाएगी? 35,000। यहाँ पर आपकी टोटल कैपिटल निकल के आ गई फर्म की। जब 35,000 फर्म की टोटल कैपिटल है, तो इस हिसाब से जो नए रेशो आए हैं आपके, उस हिसाब से अगर आप बांटेंगे, ठीक है, तो 35,000 को आप बांटिए तीनों पार्टनर में तो कितना कितना होगा? यहाँ पर जो अनिल है, अनिल कितनी लेकर के आ रहा है? 17,500 अनिल लेकर के आ रहा है 1/2 के शेयर में। ठीक है, तो बचा कितना? 35,000 में से 17,500 माइनस कर देंगे तो 17,500 ही बचे। अब इस 17,500 को पुराने पार्टनर में बांटना है और पुराने रेशो में ही बांटना है। ठीक है, अगर आपको नए रेशो के हिसाब से बांटना है तो 35,000 को नए रेशो के हिसाब से तीनों पार्टनर में बांट दीजिए। तो अनिल का तो ये 17,500 ही आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचें कि अनिल तो 17,500 लेकर के आ रहा है, हमें जो बचा हुआ प्रभात और शरद इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो इनके पुराने रेशो में बांटना होगा 17,500 जो रिमेनिंग बचा है उसे। तो देखिए प्रभात को हम बांटेंगे, तो प्रभात को या तो 35,000 का मल्टीप्लाई 4/10 से करेंगे तो 14,000 आ जाएगा। और शरद की हम बांटेंगे, ठीक है, शरद 35,000 मल्टीप्लाई 1/10 हम करेंगे तो 3,500 हो जाएगा। और यही अगर आप पुराने शेयर में बांटेंगे तो 17,500 को पुराने शेयर में बांट दीजिए तो वही 14,000 और 3,500 इनमें बढ़ जाएंगे। ये क्या हो गई? आपकी नई कैपिटल एडजस्ट हो गई। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है? आपके जो पुरानी कैपिटल है वो आएगी, तो बाय बैलेंस बीडी। प्रभात की पुरानी कैपिटल कितनी दे रखी है? 9,000 और शरद की 1,500, तो लिख देंगे 9,000 और शरद की 1,500। उसके बाद बाय कैश। क्यों बाय कैश? क्योंकि अनिल लेकर के आ रहा है, कितनी लेकर के आ रहा है? 17,500 की अनिल कैश में लेकर के आ रहा है। इतनी चीज़ हो गई। और कुछ यहाँ पर दे रखा है क्या? तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत दिमाग लगा करके आपको पुरानी बैलेंस शीट भी देखनी होगी। उससे पहले यहाँ पर आपका जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो बाय
रिवैल्यूएशन, ठीक है, कितना 48 और 12, ये भी दे रखा था, है ना। हमने यहाँ पर देखिए रिवैल्यूएशन में बांटा 48 और 12 60 रुपये को, ये भी हमने लिख दिया। अब आपको थोड़ा दिमाग लगा करके पुरानी बैलेंस शीट देखनी है। पुरानी बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में देखना है ना। एसेट साइड में कुछ नहीं देखना, लाइबिलिटी साइड में देखना है। यहाँ पर आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 4000 का। अब जनरल रिजर्व जब आपको दे रखा हो, जनरल रिजर्व क्या होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और किन पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर में, नए पार्टनर में नहीं बढ़ता है, पुराने पार्टनर में बढ़ता है। क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट थी, पुराने पार्टनर थे, तो पुराने पार्टनर में ही बटेगा और फिर जाकर के नई बैलेंस शीट बनेगी। तो जनरल रिजर्व 4000 का है, पुराने पार्टनर बटेगा 4/5 और 1/5 के रेशो में, पुराने शेयर में ही। तो क्या लिखेंगे हम, बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। पुराने रेशो में बांटेंगे तो प्रभात को मिलेगा 3200 और शरद को मिलेगा 800 रुपये। ये चीज़ हो गई। और कुछ यहाँ पर है क्या, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको 2000 दे रखा है। जब लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 2000 आपको दे रखा है, यानी कि ये क्या है, आपका लॉस है ना। और ये लॉस ओल्ड पार्टनर ही बियर करेंगे। तो जो 2000 है, इस 2000 को 4/5 और 1/5 में पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर टू P&L अकाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रभात को 2000 में से कितना बियर करना पड़ेगा, 1600 और शरद को 400। इस तरह से 2000 भी हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और अब कुछ भी नहीं दे रखा है बैलेंस शीट में बांटने के हिसाब से। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, वो बात क्या है, यहाँ पर क्या बोला है, फाइनली द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ अनिल्स कैपिटल। अनिल की कैपिटल के हिसाब से जो आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने नई कैपिटल क्या निकाली, यहाँ पर हमने नई कैपिटल निकाली कि अनिल की 17500 है, प्रभात की 14000 है और शरद की 3500 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस CD लगाएंगे, टू बैलेंस CD हमने लगाया। जो एडजस्टमेंट कैपिटल है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। प्रभात की 14000 निकाली हमने, शरद की 3500 निकाली और अनिल की 17500 हमने यहाँ पर निकाली। ये बात आपको समझ में आई, इतनी हमने क्या करी, यहाँ पर एडजस्टमेंट कैपिटल यहाँ पर हमने निकाली। अब जब आप दोनों साइड का टोटल देखेंगे तो दोनों साइड का टोटल अभी नहीं मिलेगा, बैलेंस लिखने के बाद भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर अगर कम है तो लेकर के आना है और अगर कैपिटल ज़्यादा है तो यहाँ से निकालना है। तो देखिए जब आप प्रभात की यहाँ पर कॉलम का क्रेडिट साइड की कॉलम का जब आप टोटल करेंगे और डेबिट साइड की कॉलम से आप माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर जो बैलेंस और निकल के आएगा, ठीक है। बैलेंस ये CD तो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो एडजस्टमेंट वाला बैलेंस है वो भी आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आपका बैलेंस निकल के आएगा और जब आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा मतलब कि आपको कैश और लेकर के आना है। आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से जो कैपिटल है वो कम है तो आपको और लेकर के आना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय कैश और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एडजस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट हो रहा है। प्रभात की कॉलम में यहाँ पर 3352 यहाँ पर और लाना पड़ेंगे, ठीक है। प्रभात की यहाँ का कॉलम का जब आप टोटल करेंगे और इस साइड का जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में कम होगा, क्रेडिट साइड में कम है यानी कि आपको लेकर के आना पड़ेगा। तो कैश आप यहाँ पर लेकर के आए हैं, आया समझ में। शरद का भी ऐसे देखेंगे, यहाँ का टोटल करेंगे, इस साइड में से माइनस करेंगे तो शरद भी लेकर के आएगा 1588। ये बात समझ में आई। अनिल के इसमें तो 17500 यही है, टोटल हो जाएगा। क्या कर देंगे, दोनों साइड का टोटल। अब दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आएगा, 50,600, 3,900 और 17,500, ठीक है। इस साइड भी कितना आ जाएगा टोटल, 15,600, 3,900 और 17,500। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं जहाँ पर एडजस्टमेंट होता है। उन क्वेश्चन में क्या होता था कि हम विड्रॉ करते थे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा थी। यहाँ पर कैपिटल कम है तो हम लेकर के आ रहे हैं, इसलिए बाय कैश आया। अगर यहाँ पर कैपिटल हम विड्रॉ करते तो यहाँ पर क्या लिखते, टू कैश लिखते, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन में यही कर रहे थे, पुराने क्वेश्चन आप देखिएगा उसमें हम यहाँ पर टू कैश कर रहे थे क्योंकि हमने कैपिटल निकाली थी। अब यहाँ पर हम कैपिटल लेकर के आ रहे हैं तो बाय हमने कैश यहाँ पर लिखा। इतना समझ में आया? तो इतना आपको समझ में आया, ये आपका कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया। अब नई चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कैश अकाउंट भी आपको बनाने का बोला है। कैश अकाउंट हम जिस हिसाब से बनाएंगे उसमें हम थोड़ी सी नई चीज़ भी ऐड करेंगे। कैसे, यहाँ पर कैश अकाउंट में आपको पुरानी बैलेंस शीट में देखिए कैश आपको दे रखा है 500 रुपये का। तो देखिए ये आपका क्या है, बैलेंस है। तो बैलेंस किस साइड आता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस BD
कितने का दे रखा है, 500 रुपये का आपको यहाँ पर बैलेंस दे रखा है। ठीक है, हमने एक चीज़ यहाँ पर ये लिख ली। दूसरी चीज़ और क्या दे रखा है यहाँ पर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखिए बाय कैश लिखा है और अनिल की कैपिटल लेकर के आ रहा है ये 17,500 की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट कितनी लेकर के आ रहा है, 17,500 की यहाँ पर कैपिटल लेकर के आ रहा है। उसके बाद बाय कैश में एडजस्टमेंट प्रभात का और शरद का हमने क्या है, यानी कि ये दोनों और कैश लेकर के आए हैं, तो टू प्रभात कैपिटल अकाउंट कितनी लेकर के आ रहा है, 3,352 और टू शरद कैपिटल अकाउंट कितनी लेकर के आ रहा है, 1,588। यहाँ पर एक कॉलम कम हो गई, नीचे बढ़ा लीजिएगा टोटल की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेबिट साइड तो हो गया। अब क्रेडिट साइड में क्या आना चाहिए, आपका बैलेंस आना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। कैश अकाउंट के लिए यहाँ पर देखिए जनरल रिजर्व आपने 4,000 का यहाँ पर निकाला है ना, पार्टनर्स में बांटा है, तो ये 4,000 आपके क्या होंगे, कैश में से कम होंगे। ये बस एक क्या है, नया पॉइंट है। कैश अकाउंट बनाते वक्त यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय जनरल रिजर्व यहाँ पर लिखेंगे, मैंने GR लिखा, आप जनरल रिजर्व पूरा लिख दीजिएगा। 4,000 हमने यहाँ पर लिख दिए जो कि निकाल लिए गए हैं। अब आप यहाँ पर जब आप करेंगे टोटल, तो डेबिट साइड का आपका टोटल कितना आएगा, 22,940 और यहाँ पर 4,000 हम माइनस कर देंगे, तो आपका जो बैलेंस है बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा, 18,940। ये आपका निकल के आ जाएगा और टोटल 22,940 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप आपको कैश तक यहाँ पर समझ में आया हो। लास्ट आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर 12,000 के दे रखे हैं, लिख दीजिए लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर कम ज़्यादा नहीं हुए, तो ऐसे ही आ जाएगा 12,000 क्रेडिटर। जनरल रिजर्व बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बांट दिया, कैपिटल पे आइए, कैपिटल प्रभात की कैपिटल, शरद की कैपिटल और नया पार्टनर अनिल की कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल देखिए, ये जो नई वाली कैपिटल जो एडजस्टेड यहाँ पर बैलेंस आया है, ये वाली कैपिटल हम लिखेंगे 14,300 और 17,500, 14,300 और 17,500। ये क्या हो गई, नई कैपिटल आपकी यहाँ पर हो गई। आया समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पर एसेट साइड में आइए। अब एसेट साइड में फर्नीचर की कीमत 10,500 है, लेकिन फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई थी, तो अब यहाँ पर फर्नीचर हम लिखेंगे, कम कीमत हो गई थी, कितनी कम हुई थी, 210 रुपये से कम हुई थी, तो 10,290 यहाँ पर फर्नीचर की वैल्यू बची। उसके बाद मशीनरी है, मशीनरी की कीमत ना कम हुई ना ज़्यादा, 2,000 ऐसे ही लिख दीजिए। फिर है बिल्डिंग की भी कीमत कम ना हुई ना ज़्यादा हुई, तो 8,000 बिल्डिंग ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद है स्टॉक, तो स्टॉक आपके यहाँ पर बढ़े हैं 270 रुपये से, स्टॉक की कीमत यहाँ पर 4,500 है, 270 बढ़ा दीजिए तो 4,770 रुपये यहाँ पर स्टॉक की कीमत हो गई। उसके बाद डेप्टर्स आपको दे रखे हैं, डेप्टर्स ना कम हुए ना ज़्यादा इस बार, तो डेप्टर्स की कीमत 3,000 ऐसे ही लिख दीजिए, 3,000 की डेप्टर्स हो गए। बात आती है कैश पर। लास्ट में कैश में यहाँ पर 500 दे रखा है, लेकिन हमने कैश अकाउंट बनाया है। कैश अकाउंट में इसका बैलेंस आया है, देखिए बैलेंस CD कितना आया है, 18,940। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 18,940 कैश में आ गया। अब जब लाइबिलिटी और एसेट दोनों साइड का आप टोटल करेंगे, तो दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आएगा 47,000 और आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर सही हो गई। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 73 भी हमारा फिनिश हो गया और इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं थी। गड़बड़ी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 70 में थी और उसके बाद गड़बड़ी किस में होगी, किसी में भी नहीं। अभी तक हमारी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यहाँ पर बस आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में स्पेशली इस क्वेश्चन में जो कैश अकाउंट हमने बनाया, इसमें हमने जनरल रिजर्व को भी लिया कैश के अंदर। वैसे जनरल रिजर्व आता नहीं है, लेकिन इस केस में हमें लेना पड़ा, वरना आपकी जो बैलेंस शीट है वो गलत हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर इनको 4,000 कहीं ना कहीं कम करना पड़ते, तभी आपका कैश सही आता। तो अब इतना आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। दो ही क्वेश्चन बचे हैं, 74 75 जल्दी फिनिश कर लेते हैं। 74 में यहाँ पर सोमानी और पटनी यहाँ पर दो पार्टनर्स दे रखे हैं और इनका रेशियो है 2:1 है ना, यानी कि 2/3 और 1/3। यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है इनकी, और बैलेंस शीट कौन सी दे रखी है, 36/2024 यानी कि 30 जून की यहाँ पर क्या दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। 1 जुलाई 2018 का यहाँ पर क्या दे रखा है कि 1 जुलाई 2018 को मोडानी नए पार्टनर को यहाँ पर इन्होंने एडमिट करा था 1/5 के शेयर में, और इसकी जो गुडविल है
वो क्या बोला है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट के 3 ईयर के यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट का जो 2 गुना यहाँ पर गुडविल है, यानी कि वही शुरू में जब हम बनाते थे एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला था, है ना, सुपर प्रॉफिट निकाला और कैपिटल मेथड आपने इस्तेमाल करी, वेटेड निकाला, ये सब करके आपने गुडविल निकाली थी। अब यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर निकालने को बोला है। सबसे सिंपल मेथड है, कर लेंगे। और क्या बोला है कि मोडानी इज़ टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जो इसका जो गुडविल रहेगा वो कैश में लेकर के आएगा, विच इज़ रिटेंड इन द बिजनेस, जो बिजनेस में रहेगी। ही विल टू ब्रिंग इन कैपिटल इन प्रोपोर्शनल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट, नए प्रॉफिट शेयरिंग के अरेंजमेंट में ये कैपिटल भी लेकर के आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या बोला है कि द प्रॉफिट फॉर द न्यू ईयर एंडिंग 30 जून 2016, 17, 18, यहाँ पर तीनों साल के आपके क्या दे रखे हैं, 16, 17, 18 के तीनों के यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, इसी से आपको गुडविल निकालना है, ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। आपको यहाँ पर जनरल एंट्री देनी है इस अरेंजमेंट के ऊपर है, ठीक है, सिर्फ इस अरेंजमेंट की आपको जनरल एंट्री देनी है और ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पर आपको बनानी है। करते हैं सॉल्यूशन। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ निकालने की है, सबसे पहले हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हमें यहाँ पर गुडविल निकालना है, क्योंकि गुडविल पता ही नहीं होगी तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गुडविल का अमाउंट नहीं दिया है और बोला गया है कि गुडविल आएगी, और यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालने का भी कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हम पहले देखते हैं, 3 साल पुराने सालों का यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय भी 3 से हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट, AP मैंने करा है एवरेज प्रॉफिट, पहले साल का है 40,000 प्लस दूसरे साल का है 33,000 यानी कि 33,000 प्लस 44,000 यानी कि 44,000, और डिवाइड हो जाएगा 3 से, क्योंकि 3 साल का दे रखा है। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 39,000 यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 39,000 का आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। क्वेश्चन में आपको गुडविल के 2 साल बोले गए थे, तो यहाँ पर आप गुडविल निकालेंगे। गुडविल जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है 39,000, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल के 2 साल, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 78,000 का यहाँ पर गुडविल आपकी निकल के आ जाएगी। ऐसे ही होता सोल्यूशन, ये भी हमने पहले ही कर रखे हैं, ठीक है। गुडविल निकल के आ गई, पहला कैलकुलेशन तो हो गया। दूसरा कैलकुलेशन यहाँ पर बोला है कि मोडानी का जो गुडविल का शेयर है वो कैश में लेकर के आया, तो अब मोडानी की भी तो निकालनी पड़ेगी। ये गुडविल किसकी, पूरी फर्म की है, फर्म की पूरी गुडविल जो है वो 78,000 की है, मोडानी का शेयर इसमें निकालना पड़ेगा। तो मोडानीज शेयर ऑफ गुडविल, मोडानी का शेयर कितना होगा गुडविल में, टोटल फर्म की गुडविल है 78,000, मोडानी का शेयर है 1/5, तो 1/5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 15,600। ये 15,600 के मोडानी की क्या आ गई, गुडविल निकल के आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला था, गुडविल जो है वो कैश में लेकर के आएगा, हमने वो लिख दी। उसके बाद यहाँ पर मोडानी की कैपिटल का भी बोला गया है, और कैपिटल भी यहाँ पर नहीं दी कि मोडानी कितनी लेकर के आया, तो मोडानी की कैपिटल भी अब हमें निकालनी पड़ेगी। अभी तक तो हमने क्या लिखा, सिर्फ गुडविल निकाली, अब हमें मोडानी की कैपिटल भी निकालनी पड़ेगी। अब देखिए फर्म की हमें सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी और शेयर के हिसाब से तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जब देखा जाए तो आपके पास नए पार्टनर की कैपिटल नहीं है, नए पार्टनर की ही कैपिटल निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कंबाइंड करके टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितनी है, कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट में दे रखा है 1,02,090 और 73,500 की यहाँ पर पुरानी दोनों पार्टनर की क्या दे रखी है, कैपिटल दे रखी है। तो प्लस कर देंगे, प्लस करने पर यहाँ पर कंबाइंड जो इनकी कैपिटल है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 1,76,400 की यहाँ पर कैपिटल निकल के आ जाएगी कंबाइंड वाली, ठीक है। अभी टोटल कैपिटल नहीं आई है, अभी क्या आई है, कंबाइंड कैपिटल निकल के आई है। अब इस कंबाइंड कैपिटल से हम क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, ये जो कंबाइंड कैपिटल है 1,76,400 है ना, दोनों पार्टनर की कंबाइन करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किस शेयर का मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये देखिए
नए पार्टनर आया है 1/5 के शेयर में। नया पार्टनर किस शेयर में आया? 1/5 के शेयर में। 1 माइनस 1/5 करेंगे तो रिमेनिंग शेयर क्या आ गया? 4/5। ठीक है, 4/5 रिमेनिंग शेयर आया। अब उस 4/5 रिमेनिंग शेयर को हम रेसिप्रोकल करेंगे और इस रिमेनिंग शेयर में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/5 का क्या हो गया? 5/4 हो गया। तो टोटल आपकी जो कैपिटल है वो कितनी निकल के आ जाएगी? 2,20,500 आपकी फर्म की टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी। आया समझ में कैसे निकालना है? अगर नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी और टोटल कैपिटल निकालना है और नए पार्टनर की कैपिटल भी निकालना है तो पुराने पार्टनर की कैपिटल कंबाइंड करके उस मल्टीप्लाई कर दीजिए रिमेनिंग शेयर का और रिमेनिंग शेयर रेसिप्रोकल करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कैपिटल हमने निकाल ली। अब हमें इसमें निकालना है कि मोडानी का शेयर कितना है कैपिटल में। तो मोडानीज शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल के अंदर मोडानी का शेयर कितना है? टोटल कैपिटल हमने निकाली 2,20,500 मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 1/5 का, क्योंकि हमें मोडानी की क्या निकालनी है? कैपिटल निकालनी है। तो कितनी निकल के आ जाएगी? 44,100। ये मोडानी की कैपिटल यहाँ पर निकल के आ गई। तो हमें जो भी ज़रूरी था जैसे कि मोडानी की शेयर ऑफ गुडविल और मोडानी का शेयर ऑफ कैपिटल, ये दोनों निकल के आ गई और हमने शुरू में गुडविल भी यहाँ पर निकाल ली। तो 3 चीज़ हमने यहाँ पर निकाल ली कैलकुलेशन के थ्रू। अब हमें यहाँ पर क्या बनानी है? जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जर्नल एंट्री के लिए आप फॉर्मेट अच्छे से बना लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगी, ये जो नया पार्टनर है मोडानी, ये गुडविल और कैपिटल लेकर के आया कैश में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा? टू मोडानीज कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल लेकर के आया, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम जो लेकर के आया गुडविल का ये भी क्रेडिट हो जाएगा। ये 2 चीज़ क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अमाउंट में देखेंगे ये आपका डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है। क्रेडिट साइड में मोडानी की कैपिटल कितनी निकाली हमने? 44,100 और इसकी प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना निकाला आपने? 15,600। दोनों का टोटल कैश ये कितना लेकर के आया है? 59,700 का ये टोटल कैश लेकर के आया है। एक जर्नल एंट्री ये हो गई। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम बाउट इन बाय मोडानी इन कैश, मोडानी के द्वारा कैश में कैपिटल और प्रीमियम लाया गया। इतना समझ में आया? एक जर्नल एंट्री हो गई। दूसरी जर्नल एंट्री क्या होती है कि जब कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है तो पुराने पार्टनर में क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करेंगे? यहाँ पर डेबिट करेंगे, तभी तो आप पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और क्रेडिट पुराने पार्टनर हो जाएंगे, जैसे कि पुराने पार्टनर कौन देखें आपके? सोमानीज कैपिटल अकाउंट, और टू एक और कौन सा है? पटनी, तो पटनीज कैपिटल अकाउंट। दोनों के अकाउंट क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिए। प्रीमियम कितनी है? प्रीमियम की यहाँ पर अमाउंट दे रखा है 15,600। 2:1 में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो सोमानी को मिलेगी 10,400 की और यहाँ पर पटनी को मिलेगी 5,200 की। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नरेशन लिखेंगे बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में यहाँ पर क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और रेशो क्या था? 2:1। ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इसी प्रकार से आपकी जर्नल एंट्री भी पूरी होगी। बस 2 जर्नल एंट्री है आपको बनानी है। एक कि जो मोडानी है वो उसकी गुडविल और कैपिटल लेकर के आया कैश में। दूसरी जो गुडविल है वो पुराने पार्टनर बढ़ जाएगी पुराने रेशो में। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। लास्ट आपका पास बचा है बैलेंस शीट। तो अब यहाँ पर देखिए लास्ट बैलेंस शीट हम यहाँ पर बनाएंगे। पुरानी बैलेंस शीट को देखिए। यहाँ पर पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल्स दे रखी है, तो कैपिटल हम लिख लेते हैं यहाँ पर कैपिटल। ठीक है, सोमानी, तीनों पार्टनर के नाम लिखिए, पटनी और नया पार्टनर क्या है? मोडानी। तीनों पार्टनर के हमने नाम लिख दिया। अब इनकी कैपिटल देखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल जो सोमानी की कैपिटल है वो पुरानी कैपिटल कितनी है? 1,02,900। ये सोमानी की पुरानी कैपिटल है। नई कैपिटल क्या हो जाएगी कि इसे जो प्रीमियम का पैसा मिला, कितना मिला? 10,400 का जो इसे प्रीमियम का पैसा मिला, ये इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसकी जो गुडविल है नहीं कितनी, सॉरी जो कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी, 1,13,300। ये क्या हो गई, सोमानी की नई कैपिटल हो गई। पटने की कैपिटल देखिए, पटने की कैपिटल है 73,500 और इसे प्रीमियम का पैसा मिला 5,200, प्लस हो जाएगा इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 78,700। ये पटने की नई कैपिटल हो गई। मोडानी की कैपिटल का हमने कितना निकाला था 44,100, ये मोडानी की कैपिटल हमने निकाली थी। आया समझ में। अगर आप इससे भी नहीं देखें तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो टोटल फर्म की कैपिटल निकाली 2,20,500, इसे मतलब आप जो नया रेशो है वो निकाल करके इस कैपिटल को बांट सकते हैं, आपका आंसर भी यही आएगा। आया समझ में। तो ये तीनों पार्टनर की कैपिटल हमने यहाँ पर बांट दी। और यहाँ पर क्या दे रखा है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल दे रखे हैं, कम ज़्यादा कुछ भी नहीं था तो ऐसे ही लिख देंगे इसे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 23,600 और 500। ठीक है। एसेट साइड में आएंगे, कैश, कैश कितना दे रखा है, कैश दे रखा है 4,500 का यहाँ पर कैश दे रखा है। कैश क्या कम ज़्यादा हुआ, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जनरल एंट्री बनाई थी कि कैश में मोडानी कैपिटल और प्रीमियम दोनों लेकर के आया कितना 59,700 टोटल का, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 59,700। ठीक है। तो यहाँ पर कैश कितना हो गया आपका 64,200, यहाँ पर आपका कैश हो गया। आया समझ में। स्टॉक देखिए 54,000 के, स्टॉक कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है तो स्टॉक 54,000 के यहाँ पर ऐसे ही आ गए। उसके बाद डेप्टर्स यहाँ पर लिखे हैं, डेप्टर्स भी कुछ भी नहीं हुआ तो 36,000 डेप्टर्स ऐसे ही आ गया। फर्नीचर देखिए, फर्नीचर 6,000 के फर्नीचर भी ऐसे आ जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ है इसलिए प्लांट एंड मशीनरी भी 1 लाख की ऐसी ही आ जाएगी। इतना कुछ हो गया। और कुछ दे रखा है क्या, और कुछ भी नहीं दे रखा है। आप क्या करेंगे, हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। दोनों साइड का जब आप टोटल करेंगे तो दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट सही होगी। और दोनों साइड का जो टोटल है वो कितना आएगा 2,60,200, 2,60,200। यह क्या आ गया, आपका बैलेंस शीट का टोटल आ गया दोनों साइड का, और आपकी बैलेंस शीट भी सही हो गई। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 74 है वो भी पूरा फिनिश हो गया है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 75 की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 75 है ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसमें बस मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है कि ABC 3 पार्टनर है, 5:2, 3:2, और इन्होंने D नए पार्टनर को एडमिट कराया 1/6 के शेयर में। यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ डी के एडमिशन के टाइम पे यहाँ पर बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स दे रखे हैं, है ना। यहाँ पर आइटम्स कुछ दे रखे हैं, ये देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं। जनरल रिजर्व 36,000 का, कंटिजेंट रिजर्व 6,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में जो 18,000 का है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो लॉस है आपका 24,000 का, ये दे रखा है। इन सब की जनरल एंट्री बनानी है। इसका सॉल्यूशन नीचे ही आपको दे रखा है, समझा देता हूँ मैं। ये जितने भी 4 पॉइंट दे रखे हैं ये ओल्ड पार्टनर में ही बटेंगे। ठीक है। नए पार्टनर से कोई लेना देना ये नहीं है, हमें ओल्ड पार्टनर में बांटना है। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में ही बढ़ता है। क्या होता है कि जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा और जो तीनों पार्टनर है उनके ओल्ड रेशो में 36,000 बढ़ जाएंगे, तीनों पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। कंटिजेंट रिजर्व, ये भी एक रिजर्व है 6,000, ये रिजर्व डेबिट में आ जाएगा और तीनों पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे और 6,000 ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पर क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है। और ओल्ड पार्टनर यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे और 18,000 बढ़ जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर लॉस है। लॉस किस साइड आता है, लॉस आता है आपके क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर क्या होगा कि तीनों पार्टनर बियर करेंगे तो तीनों पार्टनर जो है डेबिट में आ जाएंगे और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा और 24,000 बढ़ जाएंगे। आया समझ में। इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विथ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। एडमिशन जब होता है पार्टनर का वो हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर लेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर की डेथ हो जाती है या पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है तो कैसे पार्टनरशिप फर्म बनी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अभी तक के क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।